क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने बैंक ऑफ पंजाब में 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको ये कंपनी हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आपका टोटल कैपिटल गेन कितना बनता, आपका टोटल डिविडेंड कितना बनता आज के दिन, और आपका टैक्स कितना कटता, और आपका डॉलर में रिटर्न कितना बनता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में शुरू। जी, तो बैंक ऑफ पंजाब की हम केस स्टडी करेंगे जिसमें हम 2/1/2010 को 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। उस वक्त इसकी प्राइस होती है 1900 रुपये और शेयर हमें मिलते हैं 5263। और फिर हम देखेंगे कि हर साल ये कंपनी हमें कितना डिविडेंड देती है, कितना बोनस देती है, और लास्ट में हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो 2010 में हमने इन्वेस्टमेंट कर ली 1 लाख रुपए की। 2010 से लेके 2018 तक ये कंपनी हमें ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है। उसके बाद 2019 में चलते हैं तो ये हमें 0.75 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 3947 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2020 में ये कंपनी हमें 0.75 रुपीज़ का पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 3947 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2021 में ये कंपनी हमें 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 5263 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2022 में ये कंपनी एक बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 5920। 2023 में दोबारा ये कंपनी हमें एक बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 6512। 2024 में ये कंपनी हमें 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 6512 रुपये। 2025 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 1.5 रुपीज़ और 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 11,000 रुपया और तकरीबन 6500 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। तो आगे हम चलते हैं रिटर्न समरी पे। तो जनवरी 2010 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। 13 मार्च 2026 को इसकी प्राइस बनती है 27.72। हमारे पास शेयर होंगे टोटल 6512। ठीक है जी। तो कास्ट हमारी कितनी है, ये 1 लाख रुपया। आज के दिन इसकी वैल्यू बन रही है 1,80,000 रुपया। तो अगर हम इसे सेल आउट करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो तकरीबन 80,000 रुपये का होगा कैपिटल गेन की मद में। आगे हम डिविडेंड की बात करें तो टोटल हमने आज तक डिविडेंड ले लिया है 37,000 रुपये का टोटल। तो टोटल गेन हमारे पास हो गया 1,18,000 रुपये का। एनुअलाइज रिटर्न हमारा बनता है 5.10% XIRR। इसी की बेस पे आप दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी ग्रॉस में प्रॉफिट की। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया तकरीबन 37,000 रुपये का। इस पे हमने 15% टैक्स भी देना है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 5600 रुपया। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 32,000 रुपया। तो कैपिटल गेन की मद में हमने ले लिया 80,000 रुपया। इस पे भी हमने 15% टैक्स दिया, जो कि बनता है 12,000 रुपया तकरीबन। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 68,000 रुपये की, जो कि हमने कैपिटल गेन की मद में लिया। तो टोटल गेन आ गया हमारे पास ग्रास में 1,18,000 रुपया। 17,000 रुपया इस पर टैक्स आ गया 15%, और 1 लाख रुपया हमारा टोटल आ गया। यहाँ मैंने CDC की फीस, NCCPL की फीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स हो वो थोड़ा बहुत अमाउंट वो भी बनती है वो ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे डिविडेंड का जो टैक्स है ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है हर साल। और दूसरे नंबर पे कैपिटल गेन ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है। 15% टैक्स जो है ये भी डिपेंड करता है कि FBR की क्या पॉलिसी है और आपने शेयर को कब बाय किया, और उस साल FBR की लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में टैक्स की क्या पॉलिसी है। यूजुअली ये 15% ही होता है, तो मैंने 15% ही ऐड किया है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। शेयर हमारे पास आ गए 6512। प्राइस है 27.72, 13 मार्च 2026 वाले दिन। डॉलर में इसकी वैल्यू बन रही है $646। कॉस्ट हमारी आई है $1184। जनवरी 2010 में 1 लाख रुपए की जो वैल्यू थी वो डॉलर में $1184 थी। एनालाइज प्रॉफिट डॉलर में आ गया -$538। क्योंकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, वैल्यू आज की कम बन रही है, तो इसलिए 538 का हमें लॉस हो रहा है डॉलर में।
अब डॉलर में डिविडेंड कितने आए, $174 हमने डिविडेंड की मद में ले लिए। ये कैसे लिए, जिस भी साल और जिस भी डेट को हमने रुपीज़ में डिविडेंड लिया उसको हमने कन्वर्ट कर लिया डॉलर में, और उस तमाम जो जितने भी डिविडेंड थे उनको कन्वर्ट करके डॉलर में उन तमाम को हमने जमा कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया टोटल डॉलर, डॉलर में डिविडेंड $174 जो कि हमने डिविडेंड की मद में ले लिया। टोटल गेन कितना आया हमारे पास, -363, क्योंकि डिविडेंड हमने 174 का लिया है। इधर हमें लॉस हो रहा है कैपिटल गेन कैपिटल लॉस की शक्ल में, तो ये हमारे पास लॉस में आ गया। तो इस तरह हमारा एनुअलाइज रिटर्न जो है वो माइनस में जा रहा है डॉलर टर्म में। रुपीज़ टर्म में 5.10% है, जबकि डॉलर टर्म में -2.30% है। तो केस स्टडी करने का बेसिक जो पर्पज़ यही होता है कि अगर हम पास में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते तो आज के दिन हमें कितना रिटर्न बनता, और अगर हम आज के दिन इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करते हैं और फ्यूचर में भी इस कंपनी के पे आउट, फंडामेंटल, प्राइस, प्राइस गेन सेम टाइप की ही रहती है, तो हमें भी इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। हाँ, अगर प्राइस इसकी अच्छी गेन करती है, पे आउट अच्छी देती है ये कंपनी, तो ऑफ कोर्स हमारा गेन जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर कंपनी की प्राइस परफॉर्म अच्छी नहीं करती, पे आउट कंपनी अच्छी नहीं देती, तो ऑफ कोर्स रिटर्न हमारा इससे भी कम होगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फ्यूचर पे और फ्यूचर की परफॉर्मेंस पे। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी फ्यूचर में तो गेन हमारा ज़्यादा होगा, परफॉर्मेंस कम होगी तो गेन हमारा कम होगा। तो केस स्टडी करने का पर्पज़ यही होता है बेसिकली कि हमें पता चल सके कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और अगर हम इसी को रेप्लिकेट कर दें फ्यूचर में तो फ्यूचर में भी हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस सेम टाइप की ही रहती है जैसी हमारी पास्ट में है। ठीक है जी। तो ये थी जी केस स्टडी बैंक ऑफ पंजाब की। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपने किसी भी शेयर की केस स्टडी करवानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कोशिश करूंगा उस शेयर की केस स्टडी बनाने की। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये जो डेट लिखी हुई है ये पे आउट की डेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डिविडेंड है 2019 में, हमने 15/4/2019 को हमने डिविडेंड जो है वो रिसीव कर लिया है, ये एक्स डेट नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये देखें बोनस की जो डेट है 21/3/2022, तो इस डेट को हमें जो बोनस है वो मिला है और हमारे शेयर जो है वो बढ़ गए, उनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ चुकी है। इसी तरह ये देखें 21/3/2023 को भी हमें जो बोनस मिला है उसके बाद हमारे शेयर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। ठीक है जी, ये चीज़ें अहम है। डेट जो है इसमें हमारी जो पे आउट की डेट है, जिस डेट को हमने डिविडेंड अपने बैंक अकाउंट में रिसीव किया है, ये उसकी डेट है। ठीक है जी, ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि अगर हम पास में इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो हमारा रिटर्न कितना बनता। तो इसी तरह अगर आपने भी शेयर परचेज किए हुए हैं तो आप इसी तरह एक्सेल शीट बनाएं, उसमें लिखें जिस जिस डेट को आपने इस शेयर को बाय किया है, जिस जिस डेट को आपने डिविडेंड लिया है, तो आपके पास भी क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आपका इस शेयर में कितना रिटर्न बन रहा है आज के दिन। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।